हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को बहुत ही अच्छे स्वभाव का मालिक बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की, तो आप देखेंगे यह फिंगर इनकी हथेली में काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं और साथ ही साथ एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें, आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में है, काफ़ी मजबूत है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पा लेने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सूर्य फिंगर जब इस तरह की हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी सूर्य फिंगर सीधी हो और अच्छी लंबाई में हो। खास तौर पर जब इस फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर के मुकाबले में इक्वल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा स्टेटस और एक अच्छा रुतबा सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप मेंटेन्ड है। यहाँ पर इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में मौजूद हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम एक बार करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे यह फिंगर यानी मरकरी फिंगर इनकी हथेली में लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। भले ही यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट, अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको यह कुछ इस तरह से एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि की फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होकर लो सेट मरकरी फिंगर कहलाती है। फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी सी शाई नेचर भी देता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इस चीज़ का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह माउंट
काफी उठा हुआ है। जिन लोगों का भी गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ ज्ञानवान टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। इनका बृहस्पति यहाँ पर अच्छा और स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन इनका शनि और सूर्य यहाँ पर थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। अब देखोगे यह जो माउंट है यह शनि का पर्वत है। शनि माउंट आपको यहाँ पर सेंटर से अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आएगा, और जिनका शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में 20s की एज में चलकर संघर्ष का सामना अधिक करना पड़ता है, और बीच में अगर शनि रेखा भी कट रही हो तो यह संघर्ष आगे भी जारी रह सकता है। आपको दिखाना चाहूंगा इनकी शनि रेखा की फॉर्मेशन को। शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं? जो यह वाली रेखा होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, यह रेखा कुछ हाथों में आपको इस तरह से यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी, यानी शनि पर्वत तक, नीचे से चंद्रमा से शुरू होकर या जीवन रेखा से शुरू होकर जब यह रेखा यहां तक पहुंचती है, इसी वजह से इसको शनि की रेखा कहा जाता है। इसको भाग्य रेखा भी कहते हैं। अगर यह इस तरह की रेखा हो जैसी मैंने अभी ड्रॉ की है, बिल्कुल स्पष्ट हो, यहां से शुरू हो, यहां आकर खत्म हो, बीच में कहीं से टूटी हुई ना हो, तो यह एक सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में से टूटती है तो यह जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव हमें दिखलाती है। अब देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई इनके हाथ में यहां तक, बीच में फिर से यह रेखा हमें नदारद नजर आ रही है, उसके बाद यह आगे बढ़ रही है इस तरह से, और ऐसे यह आगे बढ़ती हुई, और बीच में आपको स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। यह जो रेखाएं हैं, जो डार्क रेखाएं आप देख सकते हैं इनके हाथ के राहु क्षेत्र पे नजर आ रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर बीच में मौजूद हो तो यह भी अप्स एंड डाउन्स का कारण बनती हैं। और आप देखोगे इनके हाथ में यह रेखा मिडिल एज से लेकर यहाँ पर लगभग 55 की एज तक काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस लाइन से पीड़ित होती हुई नजर आ रही है। जबकि आगे यह रेखा मौजूद है, तो जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ ऐसा व्यक्ति बढ़ता है वैसे वैसे कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह शनि पर्वत पर भी इस तरह की एक ब्रांच मौजूद है, जिस वजह से इनकी ओल्ड एज अच्छी रहेगी, लेकिन उससे पहले काफी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य माउंट भी यहाँ पर दबा हुआ है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। सूर्य रेखा माउंट का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दबता है, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें भी जीवन में देखने को मिलेंगी। सूर्य रेखा मौजूद है लेकिन काफी ऊपर, जो लेटर एज में चलकर, जैसे शनि रेखा यहाँ पर लेटर एज में मौजूद है, वैसे ही सूर्य रेखा की एक ब्रांच आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी को देखें तो भले ही यह जो माउंट है लो सेट है, लेकिन यहाँ से आपको यह काफी उठा हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है। पूर्वानुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की आपको काफी बेहतर नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। यह रेखा कर्व्ड फॉर्मेशन में इनके हाथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं। थोड़ा इमोशनल स्वभाव भी आपको इनका देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलकर एक त्रिशूल जैसी आकृति बनाती हुई ट्राइडेंट का साइन यहाँ पर हार्ट लाइन के अंत में बनता हुआ, जिनके भी हाथ पर ऐसा ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति करे और अच्छे कार्य करे, परोपकार के काम करे, तो जीवन में सुख शांति मिलती है और ऐसा व्यक्ति जीवन को एंजॉय कर पाता है। अच्छी प्रोग्रेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। हार्ट लाइन यहाँ पर थोड़ी शैलो नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावना भी अधिक रहती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक इनके हाथ में लंबी माइंड लाइन है
और यह माइंड की लाइन इनकी लाइफ लाइन से हटकर चल रही है, बीच में आपको एक अच्छा गैप नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजंस लेने लगते हैं, जिनके इन दोनों रेखाओं में ऐसा गैप होता है। अपने सारे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में ऐसे व्यक्ति सक्षम होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का जिद्दी स्वभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इनका लॉजिक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है स्ट्रांग है, इनकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, लेकिन बीच में इस रेखा का ऐसे कटना अच्छा नहीं होता। जब यह मस्तिष्क रेखा ऐसे कटती है तो इसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस जैसी समस्या भी जीवन में परेशान करती है। चलिए बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा में आपको कुछ हल्का गैप बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से चलने वाली जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक, और उसके बाद भी यह रेखा आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति की एज ठीक रहती है। लेकिन जब यह रेखा इस तरह से एक ब्रेक को इंडिकेट करती है तो किसी न किसी हेल्थ समस्या का सामना भी व्यक्ति को 60s के आसपास की एज में चलकर करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पोर्टिव लाइन, यह रेखा जिसको मंगल की रेखा कहते हैं, साथ साथ पैरेलल चल रही है। जब भी ऐसी कोई रेखा हाथ में हो यह, और जीवन रेखा में किसी तरह की हमें ब्रेक नजर आए, तो यह व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसकी वजह से व्यक्ति की जो एज है वो लंबी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भले ही कुछ समस्याएं, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करे, लेकिन जो एज है लंबी रहती है। यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो लाइफ लाइन है यह आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जो 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति को देने की सक्षम संभावना रखती है। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना पॉजिटिव होता है। यह जो रेखा है मैं आपको ड्रॉ कर दोबारा से दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है यह मंगल की रेखा है, इसके साथ भी अंदर पैरेलल लाइंस हैं। ऐसी रेखाएं अंदर की तरफ मौजूद हो तो यह व्यक्ति को अच्छी एनर्जी और अच्छा स्टैमिना देने का काम करती हैं। लेकिन मंगल रेखाओं का मौजूद होना व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव भी देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े कई बार गुस्सैल स्वभाव के देखने को मिलते हैं। कई बार अचानक से ऐसे व्यक्ति को सडन अग्रेशन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जैसी इनकी बाकी की रेखाएं हैं तो वो अच्छी हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन समटाइम्स कई बार ऐसी मंगल रेखाएं होने से अग्रेशन का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, आप देखोगे इनका जो मून एरिया है, यह जो एरिया रहता है चंद्र का एरिया कहलाता है। यहाँ पर काफी अच्छा नजर आया और काफी सारी रेखाएं यहाँ पर आपको इस तरह से चलती हुई नजर आएंगी। चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो जीवन में यात्राएं काफी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फॉरेन ट्रैवल के मौके भी आते हैं। साथ ही साथ ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो यह रेखाएं व्यक्ति को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करवाती हैं। लेकिन काफी ज्यादा रेखाओं का इस माउंट के ऊपर होना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर चंद्र पर्वत काफी रेखाओं से भरा हो तो यह व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या भी देता है, जिस वजह से भी व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा और स्ट्रेस का सामना करने वाला पर्सन बन सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, अब देखोगे यह जो माउंट है यह वीनस यानी शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो इसे काफी अच्छा माना जाता है, खासतौर पर सुख सुविधाओं के लिए। अगर किसी व्यक्ति का वीनस माउंट यानी शुक्र पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हो तो व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, खासतौर पर अपनी पारिवारिक स्थितियों को लेकर। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं, रिलेशनशिप में भी कई बार इस तरह की रेखाएं दिक्कतें देती हैं। और खासतौर पर जब यह रेखाएं इस तरह से कट रही हो तो और भी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। विल पावर ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है क्योंकि इनका थंब स्ट्रांग है। यहाँ से आप देखेंगे यह पोर काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर और यह पोर आपको जो सेकंड मिडिल फैलेंज है
यह भी काफ़ी थिक और स्ट्रांग नज़र आएगा। इसकी वजह से इनका लॉजिक भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।